ये एक छोटा सा रूम है जो मेरा सास ससुर हर समय दावा करता रहता है। इसमें अंदर वाला रूम तो खैर इस्तेमाल हम करते नहीं, क्योंकि उसमें मेरा देवर का और सास का सामान है, तो उसको हम यूज़ कर ही नहीं पाते। बस बाकी यही है जो यहाँ सामने खाना बनाते हैं। और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं सभी गाइस कि मेरे पास सिलेंडर है नहीं है, ऐसे नहीं कि बुकिंग नहीं है, वो भी मैंने ही करवाई थी जब आगरे में रहती थी, नौकरी करती थी। वो सिलेंडर पर मेरा हस्बैंड की लापरवाही ऐसे है कि सिलेंडर भरवाते नहीं हैं। इसलिए मुझे ये सब छोटी छोटी बात इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि लोगों को दिखानी पड़ रही है। अब 20 साल से मैं चुपचाप रही, हमेशा यही सोचती रही कि घर की इज्जत है, घर की बड़ी बहू हो, मुझे इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। पर इन लोगों ने मुझे कभी कोई इज्जत दिया नहीं। और अब जब मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, कुछ 4,000 रुपया ऐसा कुछ कमाते हैं बच्चे मेरे, और अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के मम्मी की जब देखी कि इतनी डिप्रेशन में और मम्मी मेरी इतनी बीमार है और तबीयत ख़राब है, तो मेरे बच्चे नौकरी में गए और मेरी दवाई ववाई करवाते हैं। मेरा हस्बैंड भी नहीं करवाते, मेरे बच्चे ही करवाते हैं। तो उसमें भी वो 4,000 रुपये मेरे बेटे का, वो भी मेरे सास ससुर और देवर लोग को बहुत दिख रहा है हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे। तो हर समय सबको ये दिखा रहा है कि हमें संभालती नहीं है, तो इसलिए हम दिखा रहे हैं। आप लोग ये बताइए, ये पूरी ज़िंदगी मुझे इस कमरे में हो गई, यूँ समझिए। तो मेरी लाइफ तो बेकार ना, भिखारी की तरह मैंने अपने बच्चे को आगरे में, मैं ही जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है किस तरीके से मैंने परवरिश करी। 2 अक्षर में पढ़ा भी नहीं पाई अपने बच्चे लोग को। तो इसीलिए बस आप सबको ये दिखाना था, क्योंकि इन लोग को कहना ये है कि गांव मोहल्ले तो सब ऐसे ही है, तुम्हारी मुंह पे हमारी सी, हमारी मुंह पे तुम्हारी सी, बस यही है। तो इनके ऊपर तो खैर मैं लेके नहीं चलती, पर हाँ अच्छे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी मेरी सपोर्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मेरी पागलपन की नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। शुरू में तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी, डिप्रेशन में ही थी शुरू से ही, 20 सालों से ही समझ लीजिए, क्योंकि जब से इस घर में आई हूँ, धिमसरी में आई हूँ और इस परिवार में आई हूँ, तब से ही। पर हाँ, इंसान मेरी स्टोरी सुनने के बाद सब सोचेंगे कि शायद मेरे पर फैमिली पढ़ी लिखी होगी, तो बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली कोई पढ़ी लिखी नहीं है इतना। मेरे ससुराल वाले, मायके तो है ही नहीं, क्योंकि बचपन में मैं बिना माँ बाप के ही पली बड़ी हूँ, खो गई थी, मुझे कुछ याद है नहीं। बस इतना पता है कि माँ मेरी है नहीं और डेथ हो गया। बाकी ससुराल में जब से आई हूँ, एक दिन की भी, 20 सालों में एक दिन की भी ऐसा खुशी मुझे नहीं मिली, ऐसा इज्जत नहीं मिली, या जो एक बड़ी बहू की एक ओहदा होती है जो प्यार से हाथों हाथों में रखता है। मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चे को भी वो इज्जत और वो प्यार और वो लाड़ दुलार नहीं मिला। जबकि कहते हैं कि खानदान में बड़ी बहू होती तो उसकी इज्जत होती है। और रही अगर इंसान मेरी कहे कि हाँ बिना माँ बाप की नहीं है,